हम में से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी ना कभी कोई तूफान ना आया हो। हम सबके जीवन में अक्सर तूफान आते ही रहते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे जीवन में तूफान आए या आए हुए हों, दोस्तों, हर तूफान का कोई ना कोई मकसद अवश्य होता है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रभु के वचन में से कि कोई भी तूफान आपको नाश करने के लिए, गिराने के लिए नहीं आता है। तो फिर हम सीखेंगे आज आखिर तूफान आते ही क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम पहुंचे। मैं प्रभु का दास प्रदीप तेजी फिरोजपुर पंजाब में रह करके प्रभु की सेवकाई करता हूं। और समय समय पर जब भी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है प्रभु के वचनों को लेकर के, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को उत्साहित कर सकूं, आप लोगों के विश्वास को मैं मजबूत कर सकूं, किसी ना किसी तरह से आपके मैं साथ खड़ा हो सकूं। और आज भी बहुत अच्छा मैसेज, संदेश प्रभु के वचन से लेकर के मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं। आज एक ऐसी कहानी प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि आखिर तूफानों का उद्देश्य क्या होता है, या फिर यूं कहें कि तूफान हमारे जीवन में क्यों आते हैं। और विश्वास कीजिए, बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे भी, और विश्वास तो मजबूत होगा ही। तो चलिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के नया नियम में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 35 वचन से 41 वचन में हम एक कहानी को पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नाव के ऊपर चढ़ाया और कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। चूंकि प्रभु जी दिन भर सेवकाई करते करते थक चुके थे और उन्हें कुछ विश्राम की आवश्यकता थी, इसलिए इस वचन के हिस्से में लिखा है कि प्रभु उस किश्ती के, उस नाव के निचले हिस्से में जाकर के सो गए, जबकि शिष्य ऊपरी भाग में बैठे हैं, अपने सफर को कर रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है वहां का, बहुत ही अच्छा वातावरण है। किश्ती नाव के ऊपर बहती हुई जा रही है अपनी मंजिल की ओर। लहरें वहां पे चल रही हैं उस पानी की, और ठंडी हवाएं वहां पर बह रही हैं। और शिष्य बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु जी उनके साथ हैं। और दिन भर में उन्होंने वचन को सुना, प्रभु जी से चमत्कार देखे कि कैसे प्रभु ने बीमारों को चंगा किया, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया, आश्चर्य कर्म किए। ये सब देखने के बाद अब वो चर्चा कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो ये सारी बातों को लेकर, आश्चर्य कर्मों को लेकर के प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, प्रभु की तारीफ कर रहे होंगे, अपने आप को कितना धन्य समझ रहे होंगे कि कितने धन्य वे जो उन्हें ऐसा प्रभु मिला है जो इतने बड़े बड़े काम करता है, जो दया का सागर है, जो सबसे प्यार करता है। और इसी सफर में जब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, दोस्तों, अचानक एक बहुत बड़ा तूफान उस झील में आ गया। और इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब माहौल, जब सब तरफ का वातावरण बहुत प्यारा, खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, और 1% भी हमारे मन में किसी बुरी घटना को लेके, किसी दुखद बात को लेके, समाचार को लेके हमें जरा सी भी आशा नहीं होती है। और अचानक, जैसे इस झील में अचानक तूफान आ गया, हम सबके जीवन में ही अचानक तूफान आ जाते हैं।
और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखेंगे हम। पहली बात तो ये सीख लीजिए, तूफान कभी भी नॉक करके नहीं आते, यानी कि तूफान आने से पहले आपको बताते नहीं हैं कि वो आपके जीवन में आने जा रहे हैं। सो पहली सीख ये है कि सदा तैयार रहें हर तूफान का सामना करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात सिखाना चाहता हूं, प्रभु मेरे मन में डाल रहा है, कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपको डुबा सके, कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपका नाश कर सके। जब खुदा साथ है तो हर तूफान को आप चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए कहानी की तरफ। आगे क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी नीचे सोए हुए निचले हिस्से में, और अचानक तूफान आ गया और शिष्य घबरा गए और उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए, कोशिशें की कि किसी तरीके से वो बच जाएं और उनकी नाव जो है सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन जितना ज्यादा वो उस तूफान का सामना करने की कोशिश कर रहे थे, वो तूफान उतना प्रचंड होता जा रहा था, उतना ज्यादा वो घिनौना रूप धारण करता जा रहा था। हवाएं तेज हो रही थी, लहरें उठ रही थी और अंत में वो लहरें, वो वर्षा का पानी वो नाव में इतना भरना शुरू हो गया कि उन्हें लगा कि शायद अब हम नहीं बचेंगे। ये एक और सीख आप ले लीजिए आज दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब जीवन में तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम उन्हें देखकर तुरंत अपनी आशा खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं कि शायद अब हम बच नहीं पाएंगे, शायद ये तूफान कभी थमेंगे नहीं, शायद हम इन हालातों से कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का दास, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई तूफान नहीं है जो कभी ना थमे, ऐसा कोई तूफान नहीं है जो आपको डुबा सके या आपका नाश कर सके। बस उस खुदा के ऊपर भरोसा रखना। दोस्तों फिर चलें, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी सारी आशा जाती रही है, उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए, कोशिशें काम नहीं लाई हैं, तो वो अंत में प्रभु जी के पास गए, उन्हें उठाया और उन्हें बोला, प्रभु क्या आपको हमारी कुछ चिंता नहीं है? हम नाश हुए जाते हैं और आप यहां पर आराम से सो रहे हैं। प्रभु जी जब उठे, वो ऊपर आए, बाहर आए और प्रभु जी ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर किया। और वह चमत्कार यह था कि प्रभु ने आंधी को, यानी कि उस तूफान को डांटा, और जिस क्षण जैसे ही प्रभु ने उस तूफान को डांटा तो लिखा है वहां पर बहुत बड़ी शांति होगी। इंग्लिश में देयर वॉज अ ग्रेट काम, सब कुछ शांत हो गया। वो तूफान एक सेकंड में, जैसे ही यीशु के मुख से वो शब्द निकले, वचन निकले, तूफान शांत हो गया। ऐसा हो गया कि मानो वहां पर तूफान आया ही नहीं है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिंदगी में बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तूफान नहीं आएंगे। तूफान आएंगे, हमें तैयार रहना है। तो आइए वचन की शिक्षा के ऊपर आए कि आखिर तूफान आते क्यों हैं, क्या मकसद होता है हमारे जीवन में तूफानों के आने का, क्यों प्रभु हमारे जीवन में तूफान को अलाउ करते हैं, या प्रभु ऐसे तूफान हमारी जिंदगी में आने देते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, ये तूफान हमें डुबाने के लिए नहीं, हमारा नाश करने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात सीखिएगा, क्यों आते हैं ये तूफान। देखिए, जब प्रभु ने उस तूफान को डांटा और जब वहां पे शांति हो गई, मालूम है शिष्यों का क्या रिस्पॉन्स था ये सब देखकर? वो लिखा, वो सब हैरान हो गए और आपस में कहने लगे, यह कौन है? तो पहली बात जो हमें सीखनी है इस स्टोरी से वो यह है कि परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में तूफानों को आने देते हैं कि हम जान लें कि वो खुदा कौन है। देखिए उन्होंने क्या बोला, यह कौन है? हु इज ही? कौन है ये कि यहां तक कि पानी, आंधी, हवा, तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते हैं?
यही तो बताना चाहता हूं दोस्तों। तूफान इसलिए आते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हम जान लें कि वो खुदा है जो हर तूफान को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। उस पे विश्वास रखना है हमें। चलिए दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूं। जो तूफान हमारे जीवन में आते हैं, या यूं कहें परमेश्वर जिन तूफानों को भी हमारे जीवन में आने देता है, दूसरा मकसद तूफानों का वो ये है कि परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें और स्ट्रांग बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति का सामना करना सीख लें, हम खड़ा होना सीख लें, हम तूफानों को शांत करना सीख लें। यानी इस कहानी में प्रभु जी ने शिष्य को क्या बोला, जब उन्होंने तो ये सारी बातें, लेकिन प्रभु ने क्या बोला था, तुम्हारा विश्वास कहां है। यानी कि प्रभु जी यहां बोल रहे थे कि अगर तुम लोग विश्वास रखते तो जो आज्ञा मैंने दी आंधी और पानी को या तूफान को, और वो शांत हुआ, यही काम तुम कर सकते थे। और यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास सामर्थ है। प्रभु इसलिए तूफानों को आने देता है कि आप खुद यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के सभी तूफानों को शांत कर दें। और आप कर सकते हैं। लीजिए इन वचनों को, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ का इस्तेमाल कीजिए। कोई ऐसा तूफान नहीं है जो आपका कहना नहीं मानेगा, कोई ऐसा तूफान नहीं है जो शांत नहीं होगा। हाँ दोस्तों, यही था आज का वचन। इस कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता था कि जिंदगी में कुछ भी हो, कितने कठिन समय आ जाए, कितने तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए, मैंने उनके मकसद बता दिए हैं। नंबर 1 कि परमेश्वर कौन है, इसके जानने के लिए तूफान आते हैं। एंड सेकंड, आपको मजबूत करने के लिए, ना कि आपको डुबाने, नाश करने, गिराने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर सामर्थी है और वो अपने बच्चों के ऊपर, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको इतनी सामर्थ से भरता है, विश्वास करता है कि वो लोग भी तूफानों को शांत करना सीख जाएं। सो आज ही से इस वचन की सामर्थ्य से आगे बढ़े, हर तूफान का सामना करें और हमेशा तैयार रहें। न जाने कब कोई तूफान जिंदगी में उठ जाए, और जब उठ जाए तो आपके पास ये वचन हो कि आप उसे शांत कर सके। और सुनिए, जैसा मैंने वचन तो बहुत हो गया, लेकिन एक बात जो अभी और मेरे मन में आई, प्रभु ने डाली है इसी वक्त, कि हमेशा जब भी कोई तूफान आएगा उसका अंत भी साथ ही आता है। कोई तूफान इतना लंबा नहीं होता कि वो सदा चलता रहे। जैसे कि एक कहावत है ना, अगर शुरुआत है तो अंत भी है। यही है, अगर आज तूफान आया है तो कल उसका अंत भी होगा, और आप इन तूफानों से निकलेंगे और फिर से प्रभु यीशु मसीह में विजयी और आशीषित जीवन जिएंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। और फिर से मैं प्रभु का दास आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सच में अगर आपने आशीष पाई है तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, ताकि वो भी लोग इन वचनों को सुन करके तूफानों को शांत करना सीख जाएं, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। और जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप जरूर करें, ताकि जब भी हम अगला वचन लेकर के आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के इस वचन की सेवकाई को हम यूं ही आगे बढ़ाते चले जाएं, तो आप अपने बीज को हमारे इस सेवकाई में बीज सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल प्रेयर भी करेंगे। और आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके हमें आशीषित कर सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए आशीष बन सके। बहुत जल्दी फिर हम आपके रूबरू होंगे और अच्छी कहानी और अच्छे वचनों के साथ। बाय द टाइम, गॉड ब्लेस यू।